हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आप ठीक होंगे ये मान लेता हूँ मैं। मानना ही तो है वैसे भी पूरी गणित में। तो हमने आपको पिछली वाली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था और आपने सॉल्व किया होगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपके पिछले होमवर्क जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूं और इसके बाद फिर आज की क्लास आगे कंटिन्यू की जाएगी 89 से, क्योंकि 88 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात 84 की करता हूँ तो आपको याद होगा कि आपका ये होमवर्क है और इसमें ऐसी भिन्न को हमने बताया था कि ये संलग्न भिन्न कहलाती है और इसे हल करने की क्रिया नीचे से शुरू करके आप ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों भाई, याद है ना आपको? तो अगर आप गौर कीजिएगा तो सबसे लास्ट स्टेप आपका यह बन जाएगा। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपका नो डाउट ये यहाँ से आ जाएगा 1/, ये होगा 3 प्लस ये कर दो 2/2 दूनी 4, 1 5/2 आपका आगे बढ़ना आपको। तो यहां से आपने देखा कि जस्ट आपके पास आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4/5 होगा। मेरे भाई अगर लास्ट स्टेप के बारे में बात करिएगा तो आपको मिलेगा 5 या 15 4 19/5, तो 1/19/5। तो निश्चित तौर पे ये आपका करेक्ट आंसर आया होगा 5/19 होगा। जस्ट डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 मैंने छोड़ा था, अब उसे सॉल्व कर दूं तो लास्ट स्टेप आपको नो डाउट ये नजर आ रहा होगा। तो अगर आप आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपने लिखा होगा 1/, यहां से आप लीजिए 3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 माइनस 9 ऊपर चला जाएगा, आपको ये पता है। तो ये आ जाएगा आपका 9 और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 17/22 है। तो इसे आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो नो डाउट आपका ये लास्ट स्टेप होगा। अगर ये लास्ट स्टेप होगा तो 1/, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/, 7 दूनी 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 5/7 और प्लस 17/22 आपका चल रहा है। तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब होगा 1/, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 और बटे हो जाएगा 5 प्लस आपका 17/22। तो ठीक है। अब आगे आप देखिए तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 5 या 15 7 22 हो जाएगा। तो अगर ये 22 हो जाएगा तो 1/22 1 आपका हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 या 15 7 22/5 प्लस ये हो जाएगा 17 बटे कितने के भाई 22 के। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो निश्चित तौर पे आपको ये मिल जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा तो ये देखो 5/22 होगा और प्लस हो जाएगा 17/22। तो दोनों का हर बराबर हो गया तो डायरेक्ट आप अंश को जोड़ दीजिएगा तो 17 5 ये 22 हो जाएगा, 22/22 कट जाएगा, 22 एक 22 बोलो सबका मालिक 1। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जरा मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को लगा लेने के बाद 86 नंबर देखता हूं। तो 86 अगर आपने हल किया हो तो आपको ये पता है कि लास्ट स्टेप आपने इसे तोड़ा। जब आपने इसको तोड़ दिया तो ऊपर आपका ज्यों का त्यों ये 17 बटे आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/, 5 के नम 5 1 6/5 होगा। जब आप इसे आगे बढ़ाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा 17 बटे, यहां से ले लेना 1 प्लस 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 5 उल्टा करना तो 5/6 आ जाएगा। अब आपका लास्ट स्टेप ये जब बन जाएगा तो आपको ये पता है कि आगे ये आ जाएगा आपका 17 बटे, यहां से हो जाएगा 1 प्लस 1/, तो 6 का नम 6 और 5 हो जाएगा 11/6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास यहाँ से आ जाएगा 17/1 प्लस ये 6 ऊपर जाएगा तो 6/11 हो जाएगा। आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि हो जाएगा 17/11 का नाम 11 6 17 17/11 होगा।
तो ये हो जाएगा 17/17 गुणे 11, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11। तो ये आपके होमवर्क के आंसर थे। इसके बाद हमने आपको कुछ क्वेश्चन, जब हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे थे, तो उसमें आपको हमने कहा था कि जो ब्रैकेट के बेस पर क्वेश्चन है ये आपके 89, 90, 91 इस तरीके के, इनको भी आप सॉल्व करिएगा। तो आपने किया होगा। फिर भी चलिए आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 से। 89 नंबर का प्रश्न इस वक्त आपके सामने है और उससे आप हमारे साथ अब समझ सकते हो। देखो, अगर ये ब्रैकेट तोड़ना, तो ब्रैकेट को तोड़ने का रूल आपने बीसी कस के पढ़ लिया है ना, कि सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक तोड़ना है, फिर आप छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर मझला, और उसके बाद में बड़े कोष्ठक को आपको तोड़ना है। तो आप यहाँ देखें, जैसे ही आपके पास आगे बढ़ना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से होगा 1 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास देखो 5 डिवाइडेड बाई 4 है, सीधे लिखना 5/4, ये माइनस का सिंबल है, 1 भागे रहेगा। यहाँ से थोड़ी मेरी हेल्प करो, देखो 13/3 होगा, 1/3 होगा, तो 13/3 और -1/3 दोनों का हर बराबर होगा, तो इसे आप लोग लिख सकते हो 13 - 1/3 हो जाएगा। आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आएगा 1 + 1 भागे, ये आपने किया 5/4 -1 भागे, थोड़ा रुको, 13 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 12, 12/3 हो जाएगा, और ये 3 चौक 12 आपका हो गया। मेरे भाई आगे बढ़ोगे तो 1 प्लस यहाँ से होगा 1 भागे, ये हो जाएगा 5/4 भागे 1 भागे, इस ब्रैकेट के अंदर तो केवल 4 बचा है ना भाई, तो इसका मतलब ब्रैकेट समाप्त हो गया। और जब ब्रैकेट समाप्त हो गया तो 1/4 का मतलब 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला सिंबल मैं डायरेक्ट अब लगा करके इसे लिख देता हूँ -1/4। लो भैया, अपना काम तो बन गया। ये आगे हो जाएगा हमारे लिए 1 प्लस, यहाँ ब्रैकेट में देखो 1 भागे, मुझे बताओ दोनों का हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट घटेगा ना भाई, तो आप कह दोगे बिल्कुल घटेगा। चलिए तो मैं उसे लिख देता हूँ 4/4, और यहाँ से 4 × 4 4, 1 + 1 भागे 1, 1 को 1 से भाग दोगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 धन 1 बराबर करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ये आपका 89 नंबर का सवाल हो गया। और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 90 करूँगा, ठीक है भाई। अगर मैं 90 नंबर का प्रश्न देखता हूँ तो 90 नंबर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मेरे साथ देख ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे लिखा 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 21 माइनस, यहाँ से मझला कोष्ठक लगा के लिखा गया 28 माइनस, छोटे में है 14 माइनस 8 माइनस 5, यहाँ बार ब्रैकेट, छोटा, मझला, बड़ा, ये सारे आ गए। अगर ये सारे कोष्ठक आ गए तो अब चलिए इनको देख लेते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना रहेगा। बस आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले आप अपने बार ब्रैकेट को तोड़ देना, फिर सर्कुलर को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। यही आपका कॉन्सेप्ट है, तो हम उसी के बेस पर आगे बढ़ेंगे, बस इतनी सी बात होगी। अब यहाँ पे इतनी बात हमने आपको बताई है कि आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है लगा, इस नाते चिन्ह का अंदर अभी प्रयोग नहीं करा सकते, वह केवल एक ब्रैकेट होता है तब आप ऐसा करते हो, और ये बेसिक बात आपको पता भी है, हमने बताया भी है। सो यहाँ ये मान के हल करना कि केवल 8 में से 5 घटाना, बोलो कितना आएगा, 3 आएगा मेरे भाई। तो यानी सबसे पहले आप इसे तोड़ दो, तो ये आपका आगे हो जाएगा 14 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस 28 माइनस 14 माइनस, बताओ अगर 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, और यहाँ से आपका ये काम पूरा हो गया, रेखा कोष्ठक टूट गया। अगली लाइन पे बढ़ोगे तो 14 माइनस, यहाँ से होगा 21 माइनस 28 माइनस 11, अगर आप यहाँ से घटा दोगे 14 से 3 तो 11 आ जाएगा, 11 यहाँ पे लिख करके आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 21 माइनस
अगर आप यहाँ पे 28 से 11 को घटा दीजिए तो कितना आता है मेरे भाई, 17 आएगा। अब आप टेंशन फ्री रहो, ये आपका 14 माइनस 21 आपके पास 17 खर्च कर दिए, कितने बचे 4, तो करेक्ट आंसर क्या आया भाई, 10 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 91 जरा डिस्कस करेंगे कि 91 वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना और समझना होगा। तो अगर आप 91 को देख रहे होंगे तो 91 ये रहा आपके लिए भाई, 18 माइनस यानी यहाँ लिखा गया है 18 माइनस, फिर लगा दिया गया बड़ा कोष्ठक 5 माइनस मझला कोष्ठक 6 प्लस 2 इंटू यहाँ से 7 माइनस 8 माइनस 5 बार छोटा मझला बड़ा, ये सारे के सारे कोष्ठक आपके लिए आ गए। अब देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिला तो आपने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वही काम, सबसे पहले बार ब्रैकेट को, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, क्यों भाई यही ना तोड़ेंगे, ठीक है। अब आपकी बात को मान लेता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। तो यहां से मेरे पास ये हो जाएगा 5 माइनस 6 प्लस 2 इंटू, मुझे इतना बताओ कि इस बार फिर 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 7 माइनस 3 कर करके आपने बार ब्रैकेट गायब कर दिया। अगली लाइन पे आपका हो जाएगा 18 माइनस यहाँ से 5 और ये हो जाएगा 6 प्लस, एक बात बताओ कि 7 में से 3 जाएगा 4, तो बोलो 4 दूनी 8, ये हो गया एक काम। और आगे बढ़ना होगा तो हो जाएगा 18 माइनस 5 माइनस, मुझे बताओ 8 6 14, ब्रैकेट को तोड़ दीजिएगा, 14 मजे से आ गया। 18 माइनस बोलो, यहाँ तो माइनस आपका 9 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 18 में 9 अगर ऐड कर दिया जाए तो 18 9 27, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे सॉल्व करिए और मैं आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जब दोनों लोग मिलके काम किया जाएगा तो थोड़ा काम तेज होगा और वो तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। अब हम आपके लिए 92 नंबर का प्रश्न लेंगे और देखते हैं कि 92 आपको क्या कहता है। अगर मैं ये 92 नंबर लेता हूँ तो 92 नंबर पे लिखा गया कि 4 इंटू, यहाँ से लगा बड़ा कोष्ठक 3 डिवाइडेड बाई 4, फिर आपका मझला कोष्ठक आ गया 4 गुणे 3 भागे छोटा कोष्ठक में 3 गुणे 3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट आके लग गया। सॉल्व करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा फिर वही करोगे, सबसे पहले छोटा कोष्ठक तोड़ोगे, फिर मझला को और उसके बाद में बड़ा कोष्ठक को। तो आगे आपने हल किया तो हो जाएगा 4 गुणे यहाँ से 3 भागे 4 चलेगा, यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3, डिस्टेंट इसको बटे ले लोगे तो 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा, 3 से 3 काट दो। तो जब 3 से 3 आपका यहाँ से कट गया तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी आपके पास। अब आप यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाइए तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणे यहाँ से हो जाएगा 3 बटे 4 और भागे, यहाँ से देखो 3 बटे 4 भागे ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 बटे 3 हो जाएगा। तो 4 बटे 3 हो जाएगा तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ये आपको हो जाएगा 4 इंटू, मुझे एक बात बताओ कि ये कितना होगा, 3 बटे 4 गुणे, ये उल्टा आपके अगर इसको लिखोगे तो आपको ये पता है कि 3/4 और बाई 3 होता है। तो ऐसे केस में डियर स्टूडेंट वो जस्ट उल्टा अगर आप कर दोगे तो आपके पास 4/3 आ जाएगा ये। तो अगर ये 4/3 हो जाएगा तो आप बड़े मजे के साथ इनको कैंसिल कर दोगे, 1 आ जाएगा, 4 गुणे 1 बराबर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 93 से बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो चलिए 93 नंबर का प्रश्न तेजी से समझिए और उसे वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं ना भाई, कोई बहाना मत पाल लेना कि नहीं साहब ठीक है, मौसम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। 93वां सवाल देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। 93 नंबर पे ये लिखा गया
पहले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू होगा 1 माइनस 1/5 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट करो मेरे भाई। तो लास्ट स्टेप क्या बोलते हो, 1 माइनस 1/11 स्क्वायर इंटू होगा 1 माइनस 1/12 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। ऐसे सवाल आपने बार बार अपने एग्जाम में देखा होगा। ऐसे सवालों को लगाने का झट से आपको एक तरीका सिखाता हूं, पहले जरा इसे विस्तार से समझ लो डिटेल में कि वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या, फिर प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड सिखाऊंगा। वही तो हम लोगों की ताकत है। विद इन 2 और 3 सेकेंड आराम से अपने आंसर दे लेना, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। तो आपको पता है कि अगर मैं विस्तार से करूंगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था सारे एल्जेब्रिक फार्मूले यानी बीजगणितीय फार्मूला। उसमें एक फार्मूला ये भी सिखाया था कि a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में प्लस बी। क्यों भैया, याद आ रहा है ना आप सबको? ठीक है, और ये याद रखना बहुत काम का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोचो कि मैं इसको a² माइनस b² मान के ही सॉल्व कराता हूँ आपको। तो अगर एक का स्क्वायर करोगे तब भी एक ही आएगा, एक की पावर 20 करोगे तब भी एक ही आएगा। तो टेंशन मत लेना मेरे भाई। ये मान लेना कि ये a² है, b² है। अब इसी फार्मूले के बेस पे मैं तोड़ते हुए इस सवाल को आपको समझाता हूँ, देखो कि कैसे आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो अगर इसको करने की बात होगी तो आपका यहाँ से अब इसी के बेस पे तोड़ते हुए निकलो। तो पहले कोष्ठक को तोड़ोगे तो 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3, सबको तोड़ते जा। 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू डॉट डॉट 1 माइनस 1/11 इंटू होगा 1 प्लस 1/11। ऐसे ही वो आपका अगला स्टेप हो जाएगा 1 माइनस 1/12 इंटू 1 प्लस 1/12 क्या होगा। ये तो संयुक्त संख्या है, मिक्स्ड नंबर हमने बार बार आपको पढ़ाया। तो मेरे भाई इसे तोड़ फोड़ करो, तो इसको तोड़ोगे 3 × 9 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा इंटू 3 × 1 4/3 होगा। बोलो मेरे भाई, 4 में से 1 जाएगा 3/4 आ जाएगा इंटू आगे बढ़ते जाओ, यही जिंदगी है। 4 × 9 4 1 5/4 होगा। तो भाई साहब को तोड़ो तो ये आएंगे 4/5, ऐसे डाट डाट करते जाओ, इनसे मिल लो। इनको तोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 11 माइनस 1 10/11 गुणे वो हो जाएगा 11 1 12/11 गुणे 12 माइनस 1 11/12 गुणे ये हो जाएगा 13/12। क्यों भाई, होगा ना? कोई जल्दी तो नहीं, कोई टेंशन हो तो बोल देना। अब देखो अपने अच्छे दिन आ गए भैया, क्योंकि अपना एक ही रूल है, जो आया है वो जाएगा। तो जाने दो, जब तक हम आप इस दुनिया के रंगमंच पर हैं अपने रोल हमें ईमानदारी से निभाने हैं, और जिस दिन हमारा आपका रोल खत्म होगा अपने आप हम इस दुनिया से निकल लेंगे। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि आपने बहुतों का खाया वो चुकाना भी तो पड़ेगा। सो लगे रहिए, पहले इनसे निपटिए। ये लो, मज़े आ गए भैया। अभी मत कहना ये कैसे कट गया, मेरे भाई पूरी सीरीज आई तो ऐसे ही कटेगा, और ऐसे आप इसको उड़ाते चले जाओ। अब ऐसा मत करना जैसे नाश हो ऐसे सत्यानाश, नहीं नहीं भैया, ये इतना स्टेप ही आपका कैंसिल हुआ है। और आप देखिए यहाँ से बच गया 2/3 और गुणे वहाँ से आ गया 13/12। अगर मैं ये कहूँ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है भक्तों, तो आप कहोगे कि सर हमने समझ लिया, बिना वजह का आप नाटक मत करिए। हमको तो यही समझ में आया कि फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट, बाकी काम हो गया। डे स्टूडेंट 2 छक 12 और ये हो जाएगा 13/6 18। अब जरा सोचो कि क्या हमें इतने लंबे सवाल को लगाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल तो ज़रूर लगाएंगे, इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। ये तो हमने समझा है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे डील करोगे। हमें तो बस ये करना था, रूल फॉर एग्जामिनेशन यानी ये एग्ज़ाम मेथड। तो अगर एग्ज़ाम मेथड की बात करता हूँ तो डियर स्टूडेंट ऐसे सीधे कहना क्वेश्चन मार्क बराबर फर्स्ट का फर्स्ट और गुणे लास्ट का लास्ट, डायलॉग मारते हुए आंसर ले लो।
अब इतना सभी लोग समझदार हो कि इसका फर्स्ट का फर्स्ट होगा 1 - 1/3 इंटू इसका लास्ट का लास्ट होगा 1 + 1/12। लो मेरे भाई, सारा समय बच गया। परीक्षा के दिन तो ये भी नहीं करोगे ना, वहाँ तो प्रैक्टिस करके जाओगे मेरे भैया। तो आप मुझे बता दो कि इसको तोड़ दोगे तो आएगा 2/3 और गुणे 13/12। क्या बहुत कठिन लगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं, कोशिश तो करो यार, उठो तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 13/18 आपका आंसर। मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप इस मेथड का यूज़ करिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपके लिए 94 नंबर का प्रश्न देखूँगा कि 94 में क्या लिखा गया और उसे हमें क्या करना चाहिए। चलिए उसे भी देख लिया जाए भाई। बस ये कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिएगा। ऐसे स्टेप जहाँ आएंगे, चूँकि आपसे बार बार कहता हूँ कि सरलीकरण तो हर टॉपिक में आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए हमें कोई आंसर मिलता ही नहीं है। तो ये हमारा जितना सेक्शन मजबूत होगा उतने ही अच्छे से हम इस कार्य को करेंगे। तो देखिए 94। अब अगर मैं आपका ये 94 नंबर का प्रश्न देखूं तो 94 आपके लिए होगा बहुत अच्छा। जरा 94 देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न है ये। लिखा गया 1/2 + 1/6 प्लस है 1/12 प्लस आगे लिखा गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 बराबर क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। देखो डियर स्टूडेंट, अगर इस सवाल को लगाना है तो बड़ा लंबा खासा भौकाल है, तो आपको इस भौकाल से डरना नहीं होगा, सीधे इस सवाल को लगाना। कैसे? मैं प्यारा सा तरीका सिखाता हूँ। पहले वैसे भी याद है ना कि गणित में फूट डालो और राज्य करो। कहाँ? सिर्फ गणित में। जिंदगी में, समाज में बिल्कुल ये काम नहीं करना है। सिर्फ गणित के अंदर डिवाइड एंड रूल। देखो कैसे तोड़ते हैं। पहले जनरल मेथड से देखो। वास्तव में डियर स्टूडेंट ये होगा 1 × 2 1 × 2, बस एक मिल जाए ना फिर तोड़ते जाना, सब वैसे ही होगा। ये हो जाएगा 2 × 3 2 × 3 = 6, ये होगा 3 × 4 = 12, तो 4 ये ले लो, 4 × 5 = 20, अगला ये 5 × 6 = 30, ऐसे जाओ 6 × 7 = 42, बोलो 7 × 8 = 56, यहाँ से आ जाएगा 8 × 9 = 72, बोलो 9 × 10 = 90, यहाँ होगा 10 × 11 = 110, ये आपके लिए हो जाएगा 11 × 12 = 132। इसे तोड़ दो तो एक्चुअली देखो ये 1 × 2 है तो इसे लिख सकते हो 1/1 यानी 1 - 1/2 प्लस जो फैक्टर किया सब माइनस लिखते जाओ, 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, ऐसे सारा लिखते चले जाओ। प्लस होगा 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7, सब तोड़ोगे तो ऊपर वाला स्टेप आता चला जाएगा। प्लस हो जाएगा 1/7 - 1/8 प्लस 1/8 - 1/9 और प्लस हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10, ऐसे ही आगे आप आ जाइएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। बहुत हो गई शराफत और शिष्टाचार। अब आइए देखते हैं क्या करें व्यवहार। ये माइनस से प्लस, बहुत अच्छा भैया, जो आया वो जाएगा, फटाफट इसको उड़ाते चले जाइए रसगुल्ले की तरह। वाह वाह, मज़ा आ गया। टेंशन बिल्कुल मत लेना मेरे भाई, लेकिन कंट्रोल, कहीं इसे भी ना काट देना। तो अब देखो आपने पूरा का पूरा स्टेप ले लिया तो आप क्या कहोगे? ये देखो चिरकुट प्रसाद यहाँ से बच गए और निरहू भैया यहाँ बच गए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं मेरे भाई। इनको बुलाइए, आइए आइए मेहमान जी, और इनसे कह दिए क्या कर रहे हो गरीबी में, आजा मेरे साथ अमीरी में। तो ये होगा 12 का नम 12 माइनस 1 11/12, यही तो आंसर है आपका। लेकिन ये मेथड कभी मत लगाना, क्योंकि लगा के गणित तो आ जाएगी, परीक्षा पड़ोसी पास होगा, और परीक्षा पड़ोसी पास हो क्या ये आप चाहते हो? नहीं नहीं, वो चाहेगा, होना चाहिए,
लेकिन पहले आप खुद तो पास होइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, पड़ोसी तो पास ही हो जाएगा। अर्थात मैं आपको घुमा फिरा के कहना चाहता था कि आप आ जाओ अपने प्यारे से मेथड एग्जाम मेथड पर। परीक्षा विधि क्या है देखूंगा। मैंने ऐसे सवालों को लगा के यही सीखा है कि बस तोड़ फोड़ जारी रखनी है गुरु। तो यानी आपका ये हो जाएगा 1/2 प्लस डाट डाट आप स्टेप अंतिम सीधे उठाओ प्लस 1/132 होगा। डियर स्टूडेंट, अगर इसका फैक्टर आप करोगे तो यहाँ से मेरे लिए आ जाएगा 1 माइनस ये होगा 1/2 प्लस डाट डाट ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/12। अभी आपने सीखा कि सारा स्टेप क्या होगा, कट जाएगा। अगर ये सारा का सारा कट जाएगा तो टेंशन किस बात की, 1 माइनस आपके पास 1/12 आएगा बराबर 11/12। इस मेथड का प्रयोग करोगे तो आपका आंसर बड़े मज़े के साथ आता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। मैं ज़रा आपका 95 नंबर का क्वेश्चन तुरंत देख लेता हूं कि 95 नंबर की क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैसे करना है। आइए मिलके उसे समझ लिया जाए। 95 बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं तो वो बेहतर रहेगा। 110 तक आया तो लगभग प्रश्न वो यही है, बस एक स्टेप कम हो गया। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे 95 यानी 95वां प्रश्न किया तो 1/6 से शुरू हुआ, वो 110 तक गया। तो आपको ये पता है ना कि इसका फैक्टर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 6। बोलो भाई एक बार, ये हो जाएगा 10 × 11, 11 धाम 110। आपको अभी अभी सिखाया हूं कि इसका फर्स्ट स्टेप लोगे तो यहां से 1/2 लेना केवल इसका, यानी एक्चुअली इसे हम तोड़ते तो अगर इसको तोड़ते तो ये हमारे लिए 2 × 3 था, तो मेरे भाई बहुत करते तो ये हो जाता 1/2 माइनस 1/3 पहला वाला स्टेप। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1/10 और माइनस होगा 1/11 की। अब आपको ये पता है कि हमें क्वेश्चन बताना होगा तो सिर्फ यहाँ से 1/2 पहला स्टेप लेना है और वहाँ से लास्ट वाला ले लोगे तो 1/11 आएगा। एक बार मेरे को बता दो ये हो जाएगा कितना, 11 माइनस 2 बटे बोलो 11 दूनी 22। एक बार बता दो आंसर मेरे भाई, तो 9/22 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लगाइए 95। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज यहीं तक करता हूँ। ओके, थैंक यू।